अगर आपको भी लग रहा है कि आपके पास पैसा कम है, आपका संसार ठीक से नहीं चल पा रहा है, आपका घर ठीक से नहीं चल रहा है, दिन ब दिन आपका खर्चा बढ़ते ही जा रहा है और आपका इनकम घट रहा है, ऐसा आपको लग रहा है और इसी के चक्कर में रात को आपको नींद भी नहीं आता है, तो इन सभी बातों का जवाब मिलने के लिए आज का वीडियो पूरा देखें। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको और एक फाइनेंस वीडियो में। अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जो भी इंसान अपना सभी पैसा खर्च ना करके कुछ पैसा बचा के रखता है, उसके पास बहुत तेजी से पैसा आता है। यही भगवान का नियम है, जिनके पास पैसा रहेगा उनके पास पैसा आएगा और जिनके पास पैसा नहीं रहेगा उनके पास पैसा नहीं आएगा। तो यहाँ से एक बात समझ में आती है कि जो भी पैसे हमारे पास आती है तो वहां से कुछ ना कुछ पैसा हमारे पास बचा के रखना है। और बचा के रखेंगे कैसे? जो भी हम लोग कमाते हैं वही तो कम पड़ता है। तो बचाने के लिए हमारे पास दो रास्ते हैं। नंबर 1, एक है खर्चा को कम करना और दूसरा है हमारा इनकम को बढ़ाना। खर्चा कैसे कम कर सकते हैं? दोस्तों, खर्चा हमारा दो प्रकार का होता है। नंबर 1 खर्चा है हमारा जरूरत की और नंबर 2 है हमारे इच्छा है। हमें जरूरत का खर्चा करना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं इसे काट छाट करने के। मतलब हम लोग दाल चावल काट छाट नहीं कर सकते हैं, इसे हमें लेना ही होगा। और दूसरा है हमारा इच्छा का। इच्छा से हम लोग बहुत सारा चीज लेते हैं, कोई चीज जरूरत नहीं है फिर भी ले लेते हैं और कुछ महीने के बाद उसे फेंक देते हैं या फिर खराब हो जाता है। जरूरत का खर्चा में हमारा रोटी, कपड़ा और मकान आता है। जैसे कि हमारा खाने के लिए रोटी चाहिए और पहनने के लिए कपड़ा और रहने के लिए मकान चाहिए। ये 3 चीज ही हमारा सबसे इम्पोर्टेंट खर्चा में आता है। और इसे छोड़ के जो भी हमारा खर्चा आता है उन सभी को हम लोग इच्छा कह सकते हैं। और इच्छा को हम पूरा करना जाएंगे ना तो सभी पैसे खत्म हो जाएगा, बट इच्छा पूरी नहीं होगा। किसी का इच्छा है एरोप्लेन लेने का, तो वो इच्छा क्या पूरी होने वाला है? जिंदगी का सभी कमाई खत्म हो जाएगा, बट वो इच्छा पूरा नहीं होने वाला है। और इतना दिन तक वो पैसा भी कैसे बचा सकता है? जब भी पैसा आता है उनके पास, उन साथ ही साथ सभी पैसा खत्म हो जाता है। तो इस प्रकार से कोई भी पैसा बचने वाला नहीं है। तो यहाँ पे हमें एक छोटा सा काम करना है। हम लोग रोज कुछ ना कुछ खर्चा तो करते हैं, उसी के साथ हमें थोड़ा सा मेहनत करना है। जैसे कि बड़े बड़े कंपनी अपने इस काम के लिए लोग रखा हुआ रहता है। और काम क्या है? जो भी खर्चा हो रहा है सिर्फ उसको एक लिस्ट में डालना। आज ये चीज आया और इसका खर्चा इतना हुआ। आज घर में चावल आया और चावल का कीमत इतना हुआ। आज घर में आटा आया और आटा का कीमत इतना है। आज घर में आलू आया और आलू की कीमत 50 रुपया पर केजी है। इस हिसाब से सभी खर्चा को एक नोट बनाना है। एक महीने अगर कंटिन्यू बनाएंगे, हर एक दिन बनाएंगे, कोई भी खर्चा मिस ना करके, तो एक महीने में कितना खर्चा हो रहा है ये हमें पता चल जाएगा। उसके बाद अगले महीने जब आता है और पहले ही जब हमें सैलरी मिलता है, उस टाइम हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा खर्चा में कितना पैसा लग सकता है। और ये पता चलने के बाद हम लोग बहुत ही आराम से अपने 10% पैसे को रख सकते हैं। और ऐसे 10% पैसा रहने वाला भी नहीं है। जिस टाइम हमें सैलरी मिलता है ना, उसी टाइम उसे एक दूसरा अकाउंट खोल के वहां पे रखना है और उसे हाथ नहीं लगाना है। चाहे जो भी हो जाए उसे हाथ नहीं लगाना है। वो सिर्फ अपना इमरजेंसी या फिर संपत्ति बढ़ाने के लिए रखा जाएगा। और दूसरी तरफ जो 90% है उसी पैसे से हमें बजट बनाना है। मतलब हम जो पहले महीने का जो लिस्ट है, किस चीज में कितना खर्चा हुआ है, उस हिसाब से हमें बजट बनाना है कि इस चीज में इतना खर्चा लगेगा, उस चीज में इतना खर्चा लगेगा, इलेक्ट्रिक बिल में इतना लगेगा या फिर पानी का बिल में इतना लगेगा, गैस का बिल इतना लगेगा। ये सारा चीज हमारा जरूरत है। मतलब ये चीज हमारा रोटी में आता है। तो ये सारा चीज देखने के बाद, बजट बनाने के बाद हमारा पैसा को बहुत अच्छे से रख सकते हैं। दोस्तों, हम लोग जितना कमाते हैं हमारा खर्चा भी उतना ही ज्यादा होते रहेगा अगर हम उन्हें रोकने की कोशिश नहीं करेंगे तो दोस्तों, आज के लिए उतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।